अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 8 के पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। कल हमने इंक्रीमेंट, टेस्ट कंडीशन, इनिशियलाइज वगैरह पढ़ा था। आज हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इनिशियली द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 0। तो यहाँ पे टेबल बना हुआ है वैल्यू ऑफ n का, 0 से लेके 5 तक इसका वैल्यू लिखा हुआ है। टेस्ट कंडीशन, ठीक है, 5 इज़ ग्रेटर देन 0 इज़ 2, 5 इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, 5 इज़ ग्रेटर देन ये है, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे फॉल्स आया है। ये सारा सही है तो यहाँ पे ट्रू 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 लिखा हुआ है रिज़ल्ट। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, 0 + 1 करने से 1 हो गया, 1 + 1 इंक्रीमेंट मतलब बढ़ते गए हैं, ठीक है। 1 पे 1 प्लस करने से 2 होता है, 2 पे 1 प्लस किया 3, 3 पे 1 प्लस किया 4, 4 पे 1 प्लस किया 5, ठीक है। ये फॉल्स था इसलिए कुछ नहीं है, ब्लैंक रखा हुआ है। द कंडीशन इज़ ट्रू फ्यू टाइम्स, कंडीशन जो है वो 5 टाइम सही आया है। डेट इज़ द बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट फ्यू टाइम्स, यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है 5 टाइम। द आउटपुट विल बी, अब यहाँ पे आउटपुट आया है n इक्वल टू 0 फर्स्ट टाइम, n इक्वल टू 1 सेकेंड टाइम, n इक्वल टू 2 थर्ड टाइम, n इक्वल टू 3 फोर्थ टाइम, n इक्वल टू 4 फिफ्थ टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल, फॉर इन काउंट इक्वल टू 4 काउंट, ठीक है, फिर इक्वल टू 0 काउंट, इक्वल टू काउंट -2 काउंट, ठीक है। फिर ये इसकी टैक्स, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है जिसमें काउंट की वैल्यू जो है वो 4 आया है, ठीक है। इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ काउंट इक्वल टू 4, यहाँ पे वैल्यू काउंट की वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। वैल्यू ऑफ काउंट 4 2 0 -2, ठीक है। द कंडीशन 0 इज़ लेस देन 4, ठीक है, ये भी ट्रू है। 0 इज़ ठीक है, यहाँ पे सारा ट्रू आया है, यहाँ पे फॉल्स आया है, ठीक है। माइनस आया है तो माइनस में दोनों जब इसमें से ये माइनस हो जाता है तो ये डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज़ नहीं होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ है तो 4 में से 2 माइनस किया 2 आया, 2 में से 2 माइनस किया 0 आया, 0 -2 किया तो -2 आया, ठीक है। द टेस्ट कंडीशन बिकम ट्रू फॉर 3 टाइम्स, कंडीशन जो है वो 3 टाइम्स सही आया है। देयरफॉर द लूप विल एग्जीक्यूट 3 टाइम्स, लूप जो है 3 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। द आउटपुट विल बी, आउटपुट जो है वो क्या है 4 to 0, ठीक है। प्रोग्राम, प्रिंट नंबर 1 to 10 इन रिजर्व ऑर्डर, अगर रिजर्व ऑर्डर में 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है तो आपको ये सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम एच, हैश इंक्लूड ये लिखा हुआ है विद मेन कर्सर फॉर इंट नंबर 10 नंबर 1, ठीक है, काउंट नंबर गेज टू आस्क ए नंबर फॉर द यूज़र एंड प्रिंट इट, अगर यूज़र से नंबर प्रिंट करने के लिए बोलना है तो रिपीट द प्रोसेस 5 टाइम, 5 टाइम जो है वो उस प्रोसेस को रिपीट करेगा। इंक्लूड इंस्ट्रूम, इंक्लूड CNOH विदाउट मेन कर्सर इंट नंबर, ये सब क्या है, ये इसका सिंटैक्स है। फिर एंटर द नंबर, नंबर लिखना है, काउंट में द नंबर, नंबर लिखना है। प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल, अगर टेबल को मल्टीप्लिकेशन करना हो तो यूज़र से नंबर्स एंटर करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो ये भी इसी तरह इंक्लूड है, ये इंक्लूड CNIOH विदाउट मेन कर्सर फिर है, ठीक है। एंटर द नंबर, यहाँ पर नंबर एंटर करना है,
ये सिंटैक्स सेम है सभी का, सिर्फ यहाँ पे नंबर एंटर करना है, ठीक है। काउंटर्स, sometimes there is a need of variable which store the number of times that a process is repeated। कुछ टाइम्स हमें वेरिएबल्स को स्टोर करने की ज़रूरत होता है, नंबर्स ऑफ टाइम्स को, फिर वो उस पर प्रोसेस करते हैं, उसको रिपीट करते हैं। सच वेरिएबल्स स्टोर द रिपीटिशन काउंट और कॉल इट काउंटर्स। कुछ जो स्टोर किया हुआ है वेरिएबल्स उनको काउंट करते हैं और उन नंबर्स को रिपीट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, काउंटर्स कहते हैं, ठीक है। काउंटर्स आर इनिशियलाइज बिफोर यूजिंग इन ए प्रोग्रामिंग। काउंटर जो है वो यूज़ करने से पहले जो है उसको इनिशियलाइज करते हैं प्रोग्राम। टू इनपुट 10 कैरेक्टर्स एंड प्रिंट द नंबर ऑफ वॉवल्स एंड कंस्टेंट्स। नंबर इनपुट जो है वो 10 कैरेक्टर्स है, फिर नंबर प्रिंट करना है वॉवल्स को, तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स है हैश इंक्लूड आई स्ट्रिंग डॉट एश हैश इंक्लूड नो हैच मेन, ठीक है। ये सब लिखा आपने, तो ये भी इसका सिंटैक्स ठीक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सिंटैक्स एंटर द कैरेक्टर, जहाँ पे हमने नंबर लिखना होता है तो यहाँ पे हम काउंट में नंबर लिखते थे, यहाँ पे इन्होंने कैरेक्टर्स प्रिंट करना है तो यहाँ पे आपने कैरेक्टर्स लिखना है, ठीक है। केस AEIOU, EIOU क्या है, वॉवल्स है, ठीक है। द नंबर ऑफ वॉवल्स आर V, द नंबर ऑफ कंसिस्टेंट्स आर C। एक्सप्लेनेशन है वेरिएबल C एंड V आर काउंटर्स। यहाँ पे वेरिएबल C और V जो है वो काउंटर्स हैं। C एंड V बोथ हैव बीन इनिशियलाइज टू ज़ीरो। C और V जो है वो दोनों जो है वो इनिशियलाइज ज़ीरो होता है व्हेन द कैरेक्टर्स एंटर बाय द यूज़र इन इज ए वॉवल। जब यूज़र यहाँ पे कैरेक्टर्स जो है वो एंटर करता है, वन इज़ एडिड ऑफ V, अदरवाइज C इज़ इंक्रीज बाय 1। यहाँ पे V जो है एडिड किया है, अदरवाइज अगर इसमें C जो है वो इंक्रीज होके कितना हुआ है, 1, ठीक है। द प्रोसेस विल रिपीट 10 टाइम्स। प्रोसेस जो है वो 10 टाइम्स रिपीट हुआ है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग टू बी नोटेड हेयर, द यूज़ ऑफ स्विच केस। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि नोट करना है, इसको स्विच को आपने यूज़ करना है, ठीक है। व्हेन द सम स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट फॉर मल्टीप्लाई, कुछ स्टेटमेंट अगर आपको मल्टीप्लाई एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, केस स्टेटमेंट इट शुड बी गिव आफ्टर द लास्ट केस स्टेटमेंट। यहाँ पे आपने क्या डालना है, इसके बाद आपने लास्ट के जो स्टेटमेंट है वो डालना है, ठीक है। एक्यूमुलेटर, सपोज दैट यू वांट टू फाइंड और सम ऑफ 20 नंबर्स। सपोज मान लो कि आपको 20 नंबर्स को फाइंड करना है, चाहते हो आप, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, विल यू डिक्लेयर 20 वेरिएबल्स टू स्टोर द सम। आप इस 20 नंबर्स को डिक्लेयर करोगे जो स्टोर किया हुआ है सम को, ठीक है। नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। वी विल यूज़ एक्यूमुलेटर स्टोर द नंबर्स। हम एक्यूमुलेटर को यूज़ करते हैं सम्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। एक्यूमुलेटर जो है वो हमारे सम्स को, नंबर्स को स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स विच स्टोर द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मेनी नंबर्स इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर। वेरिएबल्स में जब बहुत सारे नंबर्स या सम्स जो है उसमें स्टोर होता है, उसमें हम क्या कहते हैं, वह एक्यूमुलेटर कहते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटर हमारी नंबर्स और सम्स को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। प्रिंट करेंगे आप सम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स को। इंक्लूड, फिर से वही है सिंटैक्स, ठीक है। इंक्लूड वेनो फेयरल्स वगैरह, ठीक है, एंड, ठीक है। फिर ये काउंट में नंबर लिखा हुआ है आई प्लस काउंट सम, ठीक है। कैच
अब इसके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं। सम और इज एक्यूमुलेटेड द प्रोग्राम एग्जीक्यूट। यहाँ पे किसे सम कैसे निकालते हैं एक्यूमुलेटर्स में, वो आपको दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ आई 1 से लेके 5 तक है। वैल्यू ऑफ सम आप 0 + 1 किया तो 1 आया, 1 + 2 किया 3 आया, 3 + 3 6, 6 + 4 5, 10 + 5 15। ठीक है, फिर ये 20 आया है, फिर 190 इनको प्लस करके आया है, तो इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया, 210 आया है। ठीक है, आउटपुट यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक इन्होंने प्लस किया है। प्लस करके कितना आया है, 210। ठीक है, तो आज के टॉपिक के यहीं तक। खुदा हाफिज़।